कभी सोचा है कि समंदर की एक विशाल लहर में कितनी ताकत हो सकती है? आज हम सुनामी की इसी जबरदस्त शक्ति को समझेंगे और सबसे जरूरी बात, इससे बचने के तरीके जानेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई आम लहर नहीं है। ये तो प्रकृति की वो ताकत है जिसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाता। और बस इसीलिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कभी ऐसी कोई मुसीबत सामने आ जाए तो करना क्या है। 2 लाख से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2004 की हिंद महासागर सुनामी में खोई हुई जानें हैं। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ये खतरा कितना बड़ा और असल है। तो आखिर सुनामी है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी लहर नहीं होती, बल्कि ये तो ताकतवर लहरों की एक पूरी सीरीज होती है जो एक के बाद एक आती हैं। आज हम 3 बहुत जरूरी चीजें समझेंगे। सुनामी आने से पहले के संकेतों को कैसे पहचानें, उसके दौरान क्या करें और उसके बाद खुद को सुरक्षित कैसे रखें। साल 2004 की घटना, वो पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल जैसी थी। उस एक घटना ने हमें सुनामी की असली ताकत दिखाई और ये भी सिखाया कि तैयारी और सही वार्निंग सिस्टम कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही से बचा कैसे जाए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है चेतावनियों को पहचानने से। चलिए देखते हैं कि कुदरत हमें खतरे से पहले क्या-क्या इशारे देती है। किसी भी सरकारी अलर्ट से बहुत पहले प्रकृति खुद हमें चेतावनी दे सकती है। 3 चीजों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहला, एक जोरदार भूकंप, इतना जोरदार कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए। दूसरा, समंदर का पानी अचानक बहुत ज्यादा घट जाए या बढ़ जाए। और तीसरा, समंदर से आती हुई एक अजीब, बहुत तेज दहाड़ने जैसी आवाज। ये संकेत हैं कि अब भागना है। प्रकृति के इशारों के साथ साथ इन ऑफिशियल चेतावनियों को तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये साइन बोर्ड्स लोगों की जान बचाने के लिए ही लगाए जाते हैं। जब भी इन्हें देखें, समझ जाएं कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तैयारी का मतलब डरना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना है। पता होना चाहिए कि इलाका खतरे में है या नहीं, वहां से निकलने का सबसे सेफ रास्ता कौन सा है, और एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये छोटे छोटे कदम ही उस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो चेतावनी के संकेत मिल गए। अब क्या? उस एक पल में लिए गए फैसले ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उस वक्त क्या करना है। 1 सेकंड भी सोचना नहीं है। जैसे ही पहला संकेत मिले, फौरन ऊंची जमीन की ओर भागना है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि सुनामी का मतलब एक लहर नहीं, बल्कि कई लहरें होती हैं। हो सकता है पहली लहर छोटी हो और बाद वाली ज्यादा खतरनाक। और अगर पानी में फंस गए तो जो भी तैरती हुई चीज मिले उसे कस के पकड़ लेना है। मान लीजिए लहरें गुजर गईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह टल गया है। सुनामी के बाद का जो वक्त होता है वो भी बहुत नाजुक और खतरनाक हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि उसके बाद कैसे सुरक्षित रहना है। सेफ्टी एक प्रोसेस है। पहला काम, रेडियो या किसी और जरिए से ऑफिशियल जानकारी सुनते रहें। दूसरा, जब तक अधिकारी सब सुरक्षित है का ऐलान न कर दें, निचले इलाकों में बिल्कुल वापस ना जाएं। तीसरा, अपने आसपास टूटी फूटी इमारतों और बाढ़ के पानी से दूर रहें। और आखिरी बात, कहीं भी गिरे हुए बिजली के तार या गैस लीक जैसा खतरा दिखे तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को बताएं। इन सभी कदमों और सावधानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही जरूरी बात समझ में आती है। चलिए उस पर बात करते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि सुनामी से लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि दिमागी सूझबूझ से जीती जाती है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर खतरों के बारे में पता है, संकेतों की पहचान है और बचने का प्लान तैयार है, तो समझिए आधी जंग जीत ली। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आगे क्या करें। अपनी तैयारी तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम सब मिलकर अपने समाज को, अपने शहरों को प्रकृति की ऐसी ताकत का सामना करने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।